तो सीबीएसई हो चाहे आईबी बोर्ड हो चाहे एपी कोर्स हो, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है। अब एपी के अंदर आप स्टूडेंट्स एक साल में करीब 4 से 5 एपी कोर्सेज करते हैं, और अगर वो एक बार में नहीं क्लियर पाए तो वो नेक्स्ट ईयर के ऊपर चला जाता है, राइट। और रिस्ट्रिक्शन होती है कि कितने नंबर ऑफ क्रेडिट्स वो ले सकते हैं। यूएस में एक होलिस्टिकल प्रोसेस होता है अंडरग्रेड के लिए, पर कनाडा में इट इज़ मोर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो एक स्टूडेंट सिर्फ अपने 12th के बेसिस पे एडमिट ले रहा है, तो अपनी प्रोफाइल कैसे इंप्रूव कर सकता है कनाडा में? या यू आर टोटली राइट हरनूर। जैसे यूएस के अंदर तो बच्चे ने एसेज लिखनी है, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर उसको वो यूनिवर्सिटी उसको चूज़ करती है, और कनाडा में स्पेशली मार्क्स के बेस के ऊपर गया। मगर मार्क्स के केस के अंदर स्टूडेंट कॉलेज लेवल कोर्सेज ले सकता है, एपी कोर्सेज ले सकता है, देन यूपीआई के कोर्सेज ले सकता है, जिससे उसके जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांगली बिल्ड हो जाती है, एंड उसके बेस के ऊपर उसको वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। तो यूपीआई एक स्टैंडिंग आउट फैक्टर हो जाता है, जिससे वो शो कर पाता है यूनिवर्सिटी को कि उसके पास पहले नॉलेज है। यस, इस शो की जो पढ़ने जा रहा है उसके ऊपर एक्सपीरियंस है। या बिकॉज क्योंकि हाई स्कूल करते हुए स्टूडेंट हाई स्कूल करते हुए भी और करने के बाद भी वो कॉलेज लेवल कोर्सेज लेते हैं यूपीआई से या एपी से, जिसके बेस के ऊपर उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग बनती है। आपने अभी आईबी के बारे में बात किया। इंडिया में मेनली जो मोस्ट पॉपुलर बोर्ड है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स है, आईसीएसई बोर्ड है, आईबी में भी जाते हैं, दिस कैम्ब्रिज बोर्ड, काफी ज्यादा बोर्ड्स है। और अगर बच्चों को पता नहीं है, दे आर सो एक्सपेंसिव। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड्स की फीस एक साल की 8-8 लाख रुपए चली जाती है। और उन बोर्ड्स का फायदा ये होता है कि जो लोग एब्सोल्युटली आईबी बोर्ड लेते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड लेते हैं, उनके टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिटेड है। सीबीएसई इंडिया लेवल पे क्रेडिटेड है, तो उनका फायदा भी यही होता है कि अगर आप आईबी बोर्ड के कुछ कोर्सेज लिए तो आप कॉलेज में वो कोर्स आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। वो आप अगर आपने जैसे कि इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस आईबी में लिया, वो लेने की जरूरत नहीं है। पर वो सीबीएसई बोर्ड के पास एडवांटेज कभी होता ही नहीं था। तो वो प्रॉब्लम आप यूपीआई स्टडी के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? यस। सो सीबीएसई हो चाहे आईबी बोर्ड हो चाहे एपी कोर्स हो, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है। अब एपी के अंदर आप स्टूडेंट्स एक साल में करीब 4 से 5 एपी कोर्सेज करते हैं, और अगर वो एक बार में नहीं क्लियर पाए तो वो नेक्स्ट ईयर के ऊपर चला जाता है, राइट। और रिस्ट्रिक्शन होती है कि कितने नंबर ऑफ क्रेडिट्स वो ले सकते हैं। 4-5 कोर्सेज से ज़्यादा वो एक सेमेस्टर सेव कर सकते हैं। सेम रिस्ट्रिक्शंस आईबी बोर्ड में भी हैं, राइट। मगर यूपीआई के कोर्सेज का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक तो स्टूडेंट 4-5 नहीं बल्कि अराउंड 24 कोर्सेज लेता है यूपीआई के अंडर, और वो अप टू 2 years ऑफ हिज बैचलर्स डिग्री ही कैन गेट क्रेडिट्स फॉर। सो 4 साल की जो बैचलर्स डिग्री है वो उसकी रिड्यूस होके 2 साल या 2.5 साल की रह जाती है यूपीआई कोर्सेज करने के बाद। सो ये एक मेजर बेनिफिट है, जिससे बच्चों का टाइम पीरियड भी रिड्यूस होता है डिग्री का, एंड ऑल्सो दे सेव लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। बिकॉज अगर हम कंपेरिजन करें यूएस की एजुकेशन का, सो एक सेमेस्टर जो नॉर्मली स्कॉलरशिप के बाद स्टूडेंट पे करता है, एक सेमेस्टर की फीस वो अराउंड 25,000 to 35,000 डॉलर यूएस डॉलर्स होती है एक सेमेस्टर की। सो अगर वो 2 साल सेव कर रहा है, दैट मीन्स 4 सेमेस्टर सेव कर रहा है, तो रफली वो कहीं ना कहीं $1 लाख से लेके $1,40,000 पेरेंट्स का सेव कर रहा है ड्यूरिंग हिज होल 4 years ऑफ बैचलर्स जर्नी। बिल्कुल सही। मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अपनी 4 years की अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में 4 साल की 3 साल में की, बिकॉज ऑफ एपी कोर्सेज। और इंडिया में एपी कोर्सेज की क्या कॉस्ट होती है? $130, और उसे इंडियन रुपीज में कह लो 15,000 to 17,000 रुपीज। और वो कॉस्ट अगर आप देखो 3-4 कोर्सेज, या अगर वो कॉस्ट भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एक बच्चा 4 से 5 कोर्सेज ही कर सकता है एक साल में। तो देन वो फिर भी आधा सेमेस्टर ही बचा पाएगा। पर एक यूपीआई स्टडी से बच्चा कितने कोर्सेज ले सकता है और कितना टाइम कैसे बचा पाता है? सबसे पहले मैं हरनूर आपको एक बार करेक्ट करना चाहूँगा। जो आपने एपी कोर्सेज की बात की, एपी एग्जाम्स की फीस है $130, नॉट एपी कोर्सेज की। एपी कोर्स प्लस अगर एग्जाम की आपकी फीस के ऊपर जाओगे तो वो $950 है फॉर 1 कोर्स प्लस एग्जाम। सो अगर हम यूपीआई कोर्सेज की फीस की बात करें तो हमारे यूपीआई कोर्सेज में हम 24 कोर्सेज का एक बंडल बना के स्टूडेंट्स को देते हैं किसी भी पर्टिकुलर अंडरग्रेड डिग्री में जाने के लिए। तो इन 24 कोर्सेज की जो फीस है वो $4,000 to $6,000 होती है, इन कंपेरिजन टू $1,50,000 जो वो 2 साल के अंदर पे करेगा। सो टेक्निकली स्टूडेंट विल सेव लॉट मोर मनी। तो आप कोर्सेज के एग्जांपल्स बता सकते हो कि यार कि कॉलेज के इतने लेवल कोर्सेज आप अपने यूपीआई स्टडी में जो पढ़ा पा रहे हो वो
कैसे ट्रांसफर हो पा रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले कि आप कॉलेज की कोर्सेज एक्चुअली यूपीआई स्टडी पे ले रहे हो? देखो, हर एक डिग्री के अंदर कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, कुछ माइनर्स होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं। तो जब एक स्टूडेंट 12th क्लास क्लियर करता है, वो हमें हमारे साथ कॉल स्केड्यूल करता है, हम उसको काउंसल करते हैं, वो हमें बताता है कि मैं अपनी 12th के बाद मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री करना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में, इस कंट्री के अंदर। सो जब उसने कहा कंप्यूटर साइंस की डिग्री करना चाहता हूं, तो हमारे पास से हमने एक 24 कोर्सेज का एक बंडल बनाया हुआ है कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए। उन 24 कोर्सेज में कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं जो बच्चे ने 4 साल की डिग्री के दौरान करने होते हैं। तो हम उसको वो 24 कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिससे उसको 2 years वर्थ ऑफ क्रेडिट्स मिलते हैं उन 4 years में से। सो टेक्निकली स्टूडेंट गोज डायरेक्टली इनटू द 3rd year ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम। सो 3rd and 4th year वो करता है अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी में, एंड फ्रॉम देयर ही पासिस आउट एंड देन हिज जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट। तो वो मेन जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज है वो डायरेक्टली स्टार्ट कर पाता है जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है।